हमारे चैनल पर आपका इस्तकबाल है। इस चैनल पर उर्दू, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई की जाती है। ख़ास तौर पर उर्दू और फारसी पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। आज मैं 10वीं जमात की फारसी किताब फारसी व दस्तूर से एक सबक पढ़ाने जा रहा हूँ। उस सबक का नाम साज़माने मिलल मुत्तहिदा है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में UNO के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। यूँ तो UNO के बारे में बहुत बड़ी मजमून हो सकती है, बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, लेकिन हमें जो सिलेबस में दिया गया है उसी के बारे में पढ़ना है। इसलिए मैं फारसी व दस्तूर में दिए गए सिलेबस के मुताबिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप यह जान लें कि जैक बोर्ड यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल में फारसी एक इख्तियारी मजमून के तौर पर पढ़ाई जाती है और सवालात उर्दू में ही होते हैं। कुछ सवालात तर्जुमा वाले सवालात जो होते हैं वो फारसी से उर्दू या उर्दू से फारसी करने के लिए रहते हैं। किताबों में दिए गए इस बात के सवालात व जवाब उर्दू में ही लिखने होते हैं, इसलिए आप आसानी से इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबक का नाम है साज़माने मिलल मुत्तहिदा, या इसे दूसरा नाम अक़वाम मुत्तहिदा भी कहा जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी साज़माने मिलल मुत्तहिदा क्या है और यह कौन कौन से काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहले हम लोग खुलासा जान लेते हैं, उसके बाद इस सबक में दिए गए सवालात हल किए जाएंगे। सबक अक़वाम मुत्तहिदा फारसी किताब फारसी व दस्तूर से ली गई है। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के पस मंज़र और इसकी अहमियत को बयान किया गया है। यानी अक़वाम मुत्तहिदा बनाने का मकसद क्या था और इसकी क्या अहमियत थी। दुनिया बहुत फैली हुई है। इस वसी दुनिया में बेशुमार लोग रहते हैं। इसमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक अक़वाम मुत्तहिदा का पस मंज़र की यह क्यों बनाई गई और इसके क्या क्या काम हैं। सबक अक़वाम मुत्तहिदा किताब फारसी व दस्तूर से ली गई है। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के पस मंज़र और इसकी अहमियत को बयान किया गया है। दुनिया बहुत फैली हुई है। इस दुनिया में बेशुमार लोग रहते हैं। लोगों को हर गिरोह किसी छोटे या बड़े शहर में आबाद है और सभी ने अपनी अपनी मिल्लतें कायम कर रखी हैं। ये सारी मिल्लतें रंग, कद, शक्ल व सूरत की ज़ुबान और लिबास की बुनियाद पर कायम की हैं। सब एक दूसरे से अलग और तौर तरीके और रस्म रिवाज के एतबार से भी बिल्कुल अलग अलग पहचानी जाती हैं, लेकिन सब तो इंसान ही है और इतने सारे फर्क के बावजूद बहुत से मामलात में एक दूसरे से मिलते जुलते और यकसानियत के भी हामिल हैं। मसलन भूख लगने पर सभी खाते हैं, सभी को सर्दी गर्मी से बचने की ज़रूरत पड़ती है, सभी को ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कुछ न कुछ करने और कोई न कोई पेशा अख्तियार करने पर मजबूर है। सभी तंदुरुस्ती और शादी ब्याह से दिलचस्पी रखते हैं और दर्द व गम से सब दूर रहना चाहते हैं। सुलह वास्ती और अमन चैन के सभी दिलदादा और लड़ाई झगड़े और मारा मारी से सब बेजार होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह दुनिया जो है बहुत बड़ी है। इसमें तरह तरह के लोग रहते हैं। रंग, नस्ल, कद यानी बनावट के जिस्म की बनावट के एतबार से, काठी और पहनावा, जुबान के एतबार से अलग अलग हैं, लेकिन
एक दूसरे से बराबरी का दर्जा भी रखते हैं, यानी सभी खाते पीते हैं, सभी को सर्दी गर्मी महसूस होती है, तंदुरुस्ती शादी ब्याह में दिलचस्पी रखते हैं, सभी दर्दो गम से दूर रहना चाहते हैं, झगड़े और मारामारी से भी बचना चाहते हैं, सुलह और आस्ती अमन चैन सभी लोग चाहते हैं। ये हुआ अक़वाम मुत्तहिदा का पस मंज़र। आगे बताया जाता है कि मान लिया जाए कि यह दुनिया जो है, सारी मिल्लतें जो हैं एक बड़े खानदान की तरह है, यानी इसको पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा खानदान मान लिया जाए तो हम देखेंगे कि खानदान के मुख्तलिफ अफराद यानी कई लोग कभी सुलह व आस्ती और अमन चैन से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, और कभी ऐसा भी देखा गया है कि मामूली बात पर आपस में मामूली बात पर नामुआफ़त का माहौल पैदा होने लगता है, और यही नासाजगारी कभी कभी इतनी शदीद हो जाती है कि खून खराबे की नौबत आ जाती है और हालात कशीदा हो जाते हैं, और यही चीज़ बढ़ते बढ़ते जंग की सूरत अख्तियार कर देती है। जंग बड़ी वहशतनाक चीज़ है, यह ज़िंदगी की सारी लज्जतों को निचोड़ देती है और खुशी के सारे मौके को ख़त्म कर देती है। जंगों में हज़ारों बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं और हज़ारों शहर और घर वीरानों में तब्दील हो जाते हैं। गुज़िश्ता जंगों में लोगों के सिरों पर कुछ ऐसी बदबख्तियाँ सायाफगन हुई और मिल्लत ऐसे अजीब खसारों या नुकसान से दुचार हुई कि उनकी तलाफ़ी भी मुमकिन न हो सकी, और दुनिया के बड़े बड़े कायदीन आपस में बैठे और जंगों की पेश कदबंदी और बहस गुफ्तगू के जरिए इख्तिलाफ को ख़त्म करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नाम से एक इदारा कायम किया। इसमें मुत्तहिदा कायम करने के पीछे यही पस मंज़र है, यानी अगर पूरी दुनिया को एक बड़ा ख़ानदान मान लिया जाए तो ख़ानदान में तरह तरह के लोग रहते हैं और सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बातों पर मामूली बातों पर भी आपस में इख्तिलाफ यानी मेलजोल ख़त्म हो जाता है और उनमें झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं, और यही झगड़ा धीरे धीरे इतना शदीद रूप अख्तियार कर लेती है कि जंग तक। अब जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में। इस वक्त यह इदारा न्यूयॉर्क की शहर में आसमान से बातें करती एक बुलंद इमारत में है, जो मुख्तलिफ मुल्कों के लहराते हुए परचमों से सजी सजाई खड़ी है, यानी इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के लहराते हुए परचम यानी झंडे लगे हुए हैं, अपने काम में मसरूफ़ हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे यानी मुख्तलिफ मुल्कों के मेंबर हमा वक्त यानी हर घड़ी इस इदारे में दुनिया में सुलह करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, लगे हुए हैं कि किसी तरह भी दुनिया में जंग की नौबत न आए। हर एक मुल्क जो इसका रुकन है यानी इसका जो मेंबर है, एक मुतय्यन रकम उसे अदा करता है ताकि ये तंजीम एक अजीम इदारे की शक्ल अख्तियार कर सके। यानी इस अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी मेंबर हैं वह तय किया हुआ रकम उसमें मेंबर फीस के रूप में अदा करते हैं ताकि यह तंजीम यह ऑर्गेनाइजेशन एक अजीम इदारे की शक्ल अख्तियार कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा एक जनरल असेंबली और कई काउंसिलों पर मुश्तमिल है। इसकी जनरल असेंबली हर साल नए सिरे से तश्कील की जाती है, यानी पहला जो इसका जुज़ है हिस्सा है जनरल असेंबली है, और इसका चुनाव जो है हर साल नए सिरे से होती है। इसके मेंबर मुल्क के नुमाइंदे इसका प्रोग्राम और मुख्तलिफ सूबाजात के कामों के तौर तरीके तय करते हैं, यानी जनरल असेंबली ही अक़वाम मुत्तहिदा के काम करने के तरीक़ों को तय करती है। इसकी जनरल असेंबली के अहम तरीन इक़दामात या कारगुजारियों में सबसे अहम कारगुजारी इसका जो 4 कलमा है जो यूनाइटेड नेशन
चार्टर के नाम से मौसूम है। उस चार्टर के 10 जेल अहदाफ और इकरारनामे हैं जिनके सारे मुल्कों की मंजूरी हासिल है। यानी जनरल असेंबली ने एक चार्टर तैयार किया है जिसे यूनाइटेड नेशन चार्टर के नाम से जाना जाता है। उसके मकसद क्या है आगे देखते हैं। यानी यूनाइटेड नेशन के चार्टर का पहला मकसद है सारी दुनिया में सुलह अमन बरकरार रखना, यानी शांति और सौहार्द कायम रखना, दुनिया की तमाम कौमों के माबैन दोस्ताना रवैया और एक दूसरे के हकूक़ का एहतराम और सारी इंसानियत की आज़ादी की हिफाजत का ख्याल रखना। यानी दुनिया में जितने भी कौमें हैं, जितने भी मज़हब हैं, जितने भी मुल्क हैं, उनके माबैन यानी उनके बीच दोस्ताना और एक दूसरे के हक़ का एहतराम करना और सारी इंसानियत की आज़ादी की हिफाजत का ख्याल रखना इसका दूसरा मकसद है। अफलास यानी गरीबी, बीमारी और जहालत यानी गैर तालीम यानी अनपढ़ता को अफलास, बीमारी और जहालत को उखाड़ फेंकने की मुतहदा कोशिश करना, यानी गरीबी, बीमारी और जाहिलियत को ख़त्म करने की मुतहदा कोशिश है, यानी एक साथ कोशिश करने का तीसरा उसका मकसद है। इनके अलावा इस इदारे के दूसरे अहम इक़दामात लोगों के हकूक़ से मुतल्लिक़ यानी लोगों के हक़ से मुतल्लिक़ इत्तलाआत और मालूमात फराहम करना, यानी लोगों के इत्तला यानी सूचना, खबर और मालूमात को बताना, करारदाद के रमूजब दुनिया की सारी कौमें और इसकी तमाम अफराद इम्तियाज, रंग व नस्ल, मजहब, मिल्लत, मर्द औरत सब बराबर हैं। यानी अक़वाम मुत्तहिदा की नज़र में सारी कौमें और इसके तमाम अफराद यानी तमाम लोग बिना इम्तियाज, रंग, नस्ल, मजहब, मिल्लत, मर्द औरत सब बराबर हैं और आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का बराबर हक़ रखते हैं। यानी इसने मसावात बराबरी का हक़ दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा इदारा सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसे हिंदी में सुरक्षा परिषद भी कहा जाता है, जो सारी दुनिया में सुलह और अमन बरकरार रखने की कोशिशों का जिम्मेदार और दुनिया के तमाम इख्तिलाफ़ात को दूर करने की मुख्तलिफ तौर तरीक़ों को जस्तजू करने में लगातार कोसा रहता है। यानी सिक्योरिटी काउंसिल का ख़ास काम है दुनिया में शांति, अमन को बरकरार रखना और इसके लिए दुनिया के तमाम सियासी रहनुमा, सियासी नेताओं के साथ जो अनबन होती है उसको ख़त्म करना और नए नए तरीके तलाश करना जिससे दुनिया में अमन कायम रहे। और बहुत से दूसरे इदारे भी इससे मुंसलिक हैं और सबके मराकिज़ दुनिया के हर मुल्क में काम है, यानी उनका सेंटर हर मुल्क में है। इनमें से एक यूनेस्को के नाम से मशहूर है, जो सारी दुनिया में इल्मी और तरबियती कामों का देखभाल करती है। सिक्योरिटी काउंसिल के बाद एक इसका तंजीम है यूनेस्को, जो दुनिया में इल्मी और तरबियती कामों की देखभाल करती है, यानी तालीम और तरबियत का काम करती है, यानी ट्रेनिंग और पढ़ाई कराती है। इसका सदर दफ्तर पेरिस में है, यानी इसका हेड क्वार्टर पेरिस में है। इसका काम तालीम यानी पढ़ाई, तहक़ीक़ यानी इन्वेस्टिगेशन और जहालत के खात्मा के लिए यानी जहालत की खात्मा के लिए इसके तौर तरीक़ों की खोजबीन करना है। अगला इदारा जो है लोगों की सेहत की तंदुरुस्ती का निगहदाश्त करता है, जिसे WHO भी कहा जाता है। तो दुनिया के मुख्तलिफ अमराज के माहिरीन की खिदमत हासिल करना और दुनिया के तमाम वबाई अमराज मसलन मलेरिया वगैरह को दूर भगाने की कोशिश करता है। इसे अंग्रेजी में WHO कहा जाता है, जिसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। यह दुनिया में बीमारियों के लिए टीके तैयार करता है और मुल्कों को दवा फराहम करता है। एक और इदारा है जिसका नाम यूनिसेफ है। यह बच्चों की सेहत और ग़िज़ा के लिए काम करता है और इन्हें दूध, मक्खन वगैरह फराहम करता है। और
जबकि इस इदारे को कायम हुए एक तवील मुद्दत गुजर चुकी है। दुनिया के सारे लोग वाकिफ हो चुके हैं कि इनके दरमियान सुलह और अमन आष्टी कायम रखने के लिए ज़रूरी है और सब मिलजुल के इसके लिए कोसा रहे। तो इस तरह बहुत ही मुख्तसर में साजमान मिलल मुत्तहदा यानी अक़वाम मुत्तहदा के बारे में इस सबक में बताया गया है, जिसमें इसके मकसद क्या है, यह क्यों बनाया गया, इसके खास हिस्से कौन हैं। इसके खास हिस्से हैं जनरल असेंबली और सेक्रेटरी काउंसिल, और इस अक़वाम मुत्तहदा के कौन कौन से इदारे हैं। तो इसमें 3 इदारे के बारे में बताया गया है, एक यूनेस्को, एक WHO और यूनिसेफ। ऐसे इसके यानी अक़वाम मुत्तहदा के बहुत सारे इदारे हैं।